हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम एनाटॉमी का MP टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आज हम वही लेके आए हैं। मृत शोधन एवं संरक्षण LAQ में आ सकता है, तो देखते हैं कि इसमें आता क्या है। आचार्य सुश्रुत हैज़ बीन डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द डेड बॉडी प्रिजर्वेशन एंड डिसेक्शन. In Rama and the King Dashrath Maharaj, dead body was preserved in the Tail Droni, still arrival of किंग भरत। यानी कि ये जो डेड बॉडी प्रिजर्वेशन की जो बात है वो अभी से नहीं है, या फिर ये रामायण के वक्त भी डेड बॉडी प्रिजर्वेशन होता था कि दशरथ राजा की जब डेथ हो गई थी और महाराज भरत तब नहीं थे, उनके मामा के घर कैसे कुछ गए थे, तो उनके आने तक उनकी बॉडी का प्रिजर्वेशन तेल द्रोणी में किया हुआ था। और आचार्य सुश्रुत ने भी डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन और डिसेक्शन बताया हुआ है। आचार्य सुश्रुत हैज़ बीन एल्यूसिडेटिंग प्रिजर्वेशन एंड डिसेक्शन इन 3 स्टेजेस। यानी कि उन्होंने डेड बॉडी का प्रिजर्वेशन और डिसेक्शन 3 स्टेज में बताया है। पहला क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द डेड बॉडी। यानी कि आप डेड बॉडी को कैसे चूज़ करेंगे, कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। फिर है प्रिजर्वेशन प्रोसीजर ऑफ द बॉडी। यानी कि फिर उसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है। पहले बॉडी को चूज़ करना है, फिर उसका प्रिजर्वेशन करना है, और फिर क्या करना है, डिसेक्शन करना है। तो ये हो गए 3 स्टेज। पहले हम देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इसमें अगर आपको श्लोक याद नहीं रह रहा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर संस्कृत टर्मिनोलॉजी है वो लिख के फिर उसका एक्सप्लेनेशन। जैसे कि समस्त गात्रम, यानी कि जो बॉडी है, द बॉडी मस्ट हैव ऑल द ऑर्गन्स, नो एनी डिफॉर्मिटी इन द बॉडी, इट शुड कंजिस्ट ऑल द अंग प्रत्यंग। यानी कि सभी अंग प्रत्यंग है वो बॉडी के अंदर होने चाहिए, बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, उसके सभी अंग प्रत्यंग रहने चाहिए। तो ये हो गया क्राइटेरिया में पहला आएगा कि समस्त गात्रम। फिर है अविष उपहतम, यानी कि द डेथ मस्ट बी नेचुरली, शुड नॉट बी कोज्ड बाय एनी पॉइजन। यानी कि जो भी कोई पर्टिकुलर हमने जो बॉडी चूज़ की है उसकी डेथ नेचुरली होनी चाहिए, कोई पॉइजन की वजह से नहीं होनी चाहिए। फिर है अदीर्घ व्याधि पीड़ितम, यानी कि जो डेड बॉडी हमने ली है उनको कोई भी क्रोनिक डिजीज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि क्योंकि अदीर्घ व्याधि होगी तो वो असाध्य हो जाएगा, इसलिए बोला है कि अदीर्घ व्याधि पीड़ितम वाला, दीर्घ व्याधि होगी तो वो असाध्य होगा। अदीर्घ व्याधि यानी कि उसकी डेथ का जो भी कोज होगा वो क्रोनिक डिजीज़ नहीं होना चाहिए। फिर है अवर्ष शतक, द एज ऑफ द बॉडी शुड नॉट बी क्रॉस्ड 100 ईयर्स, विद इन एज ऑफ 100 ईयर्स, नॉट टू ओल्ड एज, मतलब 100 तक होना चाहिए। इसमें फिर ये भी बताया गया कि बच्चा भी नहीं होना चाहिए और बूढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा होगा तो उसमें कुछ बोन्स अभी फ्यूज़ नहीं होते, कुछ अभी वो मतलब बोलते हैं ना हम, पुख्तावस्था नहीं आती। और फिर अगर एडल्ट होगा तो उसमें भी ओस्टियोपोरोसिस ये सब होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए बोला है कि ना ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बाल और वृद्ध नहीं होने चाहिए। फिर बताया गया है कि पुरुष, मेल बॉडी इज़ आइडियल फॉर डिसेक्शन। डिसेक्शन के लिए मेल बॉडी आइडियल होती है। तो कितने पॉइंट हुए कि भाई उस सभी अंग प्रत्यंग होने चाहिए, कोई भी पॉइजन से उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, क्रोनिक डिजीज से वो पर्सन नहीं पीड़ित हो रहा होगा, और फिर वो उसकी ज़्यादा और कम एज भी नहीं होनी चाहिए। फिर है प्रिजर्वेशन प्रोसीजर। हमने बॉडी सिलेक्ट कर ली, अब हम उसका क्या करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे। आफ्टर द सिलेक्शन द प्रिजर्वेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विदाउट प्रॉपर प्रिजर्वेशन देर इज़ वेरी डिफ़िकल्टी टू कैरी द डिसेक्शन। यानी कि हमने बॉडी तो चूज़ कर ली, अब डिसेक्शन के लिए हम ये सब कर ले, तो पहले हमें बॉडी को प्रॉपरली प्रिजर्वेशन करना होगा। प्रिजर्वेशन नहीं करेंगी तो वो प्यूट्रीफाई हो जाएंगी, इसलिए हमें क्या करना है, पहले उसका प्रिजर्वेशन करना है। तो प्रिजर्वेशन कैसे करना है वो देखते हैं। निहि सृष्ट अंत्र पुरीशम, क्लीन द बॉडी एक्सटर्नल एंड इंटरनल वेस्ट मटेरियल लाइक फिकल मैटर फ्रॉम द इंटेस्टाइन विथ एनी सेप्टिक लोशन। यानी कि हमें पूरी बॉडी को क्लीन कर देना है। इंटेस्टाइन में कोई भी वेस्ट मटेरियल या फिर फिकल मैटर हो तो उसको भी हमें बाहर निकाल लेना है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी completely covered by herbs like मुंज, वलकल, कुश, शण एक्सेट्रा। यानी कि जो भी पूरी की पूरी बॉडी है उसके सभी पार्ट है वो
ये जो हर्ब बताई ना, मूंज है, वलकल है, कुश है, शण, इन सभी से कवर कर लेने हैं। देन द बॉडी शुड बी कीप इन द आयरन केज विथ प्रॉपर क्लोजिंग। यानी कि फिर जो पूरी बॉडी है उसको, सभी पार्ट्स को हमने ये सब जो हर्ब्स बताई है उनसे कवर कर लेने हैं। फिर पूरी बॉडी को हमें आयरन केज है उसमें रख देना है, फिर उसको क्लोज कर देना है। अप्रकाश देश है, अब क्या बता रहा है कि वो जो पूरी आयरन केज जिसके अंदर हमने वो बॉडी रखी है उसका हमें क्या करना है, अप्रकाश देश, यानी कि नॉन अपीयरेंस ऑफ द ब्राइटनेस यूजुअली द शेडी विसिनिटी सच रिवर इज आइडियल फॉर कीपिंग द आयरन केज। यानी कि वो जो आयरन केज है उसको हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे प्रकाश ज़्यादा नहीं आ रहा हो, ज़्यादा ब्राइटनेस ना हो। अगर हो सके तो रिवर में वो जो केज है वो हमें रख देना है। फिर क्या है, आवहंत्याम आप गायाम सप्तरात्रात कोथयेत, यानी कि कितने दिन तक उसमें रहने देना है, 7 दिन तक, 7 रात्रि तक उसमें हमें रखना है। कीप द डेड बॉडी आयरन केज इन द स्लोली फ्लोइंग रिवर। यहाँ पे ये याद रखना है कि फास्ट फ्लोइंग रिवर नहीं होनी चाहिए, शनै ही जो, यानी कि धीरे धीरे जो जिस नदी का प्रवाह धीमा हो उसी में रखना है, और वहाँ पे प्रकाश भी कम होना चाहिए। अप टू 7 days, विद इन 7 days बॉडी बिकम परफेक्ट फॉर डिसेक्शन, और 7 दिन के अंदर वो जो बॉडी है वो डिसेक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। अब है डिसेक्शन प्रोसीजर। देन आफ्टर द 7 days बॉडी हैज़ टू टेक आउट फ्रॉम द रिवर एंड टेक अवे ऑल द हर्ब्स दैट हैव wrapped द बॉडी। यानी कि 7 दिन हो गए, अब क्या करना है, वो जो आयरन केज है वो हमें नदी से निकाल लेनी है। फिर हमें क्या करना है, उसमें से बॉडी निकाल लेनी है। पहले आयरन केज को नदी से निकालेंगे, फिर आयरन केज में से हम क्या निकालेंगे, बॉडी को निकालेंगे, और उसमें जो भी हर्ब्स हमने रैप की थी उसको भी हम निकाल लेंगे। अब डिसेक्शन की बारी। उशीर, बाल, वेणु, वलकल, कुर्चा नाम अन्यतमेन, यानी कि उशीर है, कूर्च है, बाल कूर्च है, वेणु कूर्च है, वलकल कूर्च। यहाँ पे उशीर कूर्च यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम डिसेक्शन के लिए लेंगे उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे साल पुरानी बात है, सुश्रुत संहिता के समय की बात है। तो तब तो ये सब इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ब्लेड, स्कालपेल, इसलिए वो प्लांट से ही सभी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। आर द इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द हार्ड सब्सटेंस ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो भी हार्ड सब्सटेंस होगा, क्योंकि हमें बॉडी को काटना है इसीलिए हार्ड सब्सटेंस लेना है। वो भी कैसे होने चाहिए, उसको हमें कैसा बनाना है, शार्प एंड ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, जस्ट लाइक स्कालपेल, ब्लेड्स, सीजर, फोर्सेप्स एक्सेट्रा, नाइफ एक्सेट्रा। इंस्ट्रूमेंट ले लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे डिसेक्शन। शनै ही अवघर्षयन त्यागादीन, यानी कि शनै यानी धीरे धीरे, अवघर्षण यानी कि स्क्रैपिंग करना है, और फिर त्वक आदीन, यहाँ पे क्या है, त्वक आदीन यानी कि फिर हमें स्किन रिमूव करनी है। विद द हेल्प ऑफ अबव इंस्ट्रूमेंट ग्रेजुअली बिट बाय बिट एंड लिटल बाय लिटल स्क्रैपिंग एंड रिमूविंग द स्किन ऑफ द होल बॉडी। स्किन निकाल दी, फिर क्या करना है, बाह्य अभ्यंतर अंग प्रत्यंग। आफ्टर स्क्रैपिंग द स्किन रिकॉग्नाइज द ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन, फिर हमें सभी ऑर्गन है उसको रिकॉग्नाइज करना है। विशेषान यथोक्तान लक्षयेत क्षुषा, स्पेसिफिकली बाय केयरिंग ऑल दिस कॉमन प्रोसीजर कीप द डिटेल नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इन द माइंड। यानी कि ये सब जो हम देख रहे हैं डिसेक्शन में, वो सब फिर हमें हमारे माइंड में सभी एनाटॉमी याद कर लेनी है, सभी नॉलेज गेन करना है। दिस कम्प्रिहेंशन विल मेक परफेक्ट द फिजिशियन इन द फील्ड ऑफ साइंस। अगर आप अच्छे से डिसेक्शन करेंगे और सभी चीज़ याद भी रखेंगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।